भारत के मध्य भाग में बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सीमित सपने। इसी गांव में रहता था आदित्य शर्मा। उम्र करीब 30 वर्ष। उम्र में भले ही वो जवान था, लेकिन समझदारी और विवेक में वो अपने से कहीं बड़े लोगों जैसा था। गांव के झगड़े सुलझाना, कठिन समस्याओं का हल निकालना और भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना उसके लिए सामान्य बात थी। लेकिन एक दिन उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या उसकी बुद्धि सच में इतनी प्रखर है कि वो संसार के सबसे चालाक और मक्कार लोगों को भी समझ सके। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी मृत्यु कर्ज और बीमारी से हो गई थी। मां कमला देवी आज भी सिलाई करके घर चलाती थी। आदित्य का सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि वो ऐसा काम करे जिससे लोगों को धोखे से बचाया जा सके। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि दूर जंगलों के पार एक बस्ती है, जहां केवल ठग, धूर्त और चालाक लोग रहते हैं। उस स्थान को लोग ठगों की बस्ती कहते थे जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां हर व्यक्ति दूसरे को धोखा देने में माहिर है। आदित्य शर्मा ने निश्चय किया कि वो उस बस्ती में जाएगा। न केवल वहां से सुरक्षित लौटेगा, बल्कि उस बस्ती की सच्चाई भी दुनिया के सामने लाएगा। गांव में ये चर्चा आम थी कि एक अजीब नगर है, छलपुर, जिसे ठगों की बस्ती कहा जाता है। कहा जाता था कि वहां पर सब कुछ बहुत सुंदर है, बड़े मकान, चौड़ी सड़कें, मीठे बोल। लेकिन जो भी वहां गया वो या तो टूटकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। लोग कहते थे, छलपुर में कोई जबरदस्ती नहीं करता, बस लोग खुद अपने आप लुट जाते हैं। आदित्य को यह बात चुभ गई। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई जगह है जहां लोग झूठ को सच मान लेते हैं, तो वहां सच की सबसे ज्यादा जरूरत है। मां ने रोका, बहुत समझाया, बेटा अपने काम से काम रखो। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यदि मैं गलत के सामने चुप रहा तो सही का मतलब क्या रह जाएगा। ये कहकर वो अगली सुबह वहां से निकल पड़ा। छलपुर किसी सपने जैसा नगर था। हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ, हर बात में अपनापन। एक युवक ने आते ही कहा, भाई यहां नए आए हो, हमारे यहां मेहमान भगवान होते हैं। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन मन में सतर्क रहा। थोड़ा दूर चलने पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसने कठोर स्वर में कहा, वापस लौट जाओ युवक, ये स्थान सीधे साधे लोगों के लिए नहीं है। आदित्य मुस्कुराया, मैं सीधा नहीं, समझदार हूं और सच जानने यहां आया हूं, झूठ में फंसने नहीं। बूढ़ा हंसा और द्वार खोल दिया। बस्ती में प्रवेश करते ही आदित्य को अजीब सा अनुभव हुआ। लोग बहुत मधुर भाषा में बोल रहे थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था, जैसे सब अत्यंत सज्जन और मेहमान नवाज हों। एक दुकानदार ने आवाज लगाई, यात्री थके लगते हो, आओ कुछ खा पी लो, सब मुफ्त है। आदित्य ने विनम्रता से मना किया, लेकिन दुकानदार ने जोर दिया। आदित्य ने सोचा, ये पहली परीक्षा है। उसने एक गिलास लस्सी पी ली। दुकानदार ने एक रसीद दी, 5 सोने के सिक्के। आदित्य चौंक गया, एक गिलास लस्सी के 5 सोने के सिक्के। वो समझ गया, ये बस्ती चीजों से नहीं, शब्दों से ठगती है। अगले दिन एक स्त्री रोती हुई उसके पास आई, बेटा मेरा बेटा खो गया है, मदद कर दो। मानवता के नाते आदित्य उसके साथ चल दिया। एक गली में पहुंचते ही कुछ लोग सामने आ गए। तुमने हमारी बहन को धोखा दिया है, अब तुम्हें जेल जाना होगा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, आरोप काफी नहीं होते, प्रमाण दिखाओ। लोग हैरान रह गए। यहां पहली बार किसी ने उनके झूठ को ठुकराया था। तभी आदित्य समझ गया, ये बस्ती केवल ठगों की नहीं, कहानियां गढ़ने वालों की भी बस्ती है। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि पूरे नगर का संचालन एक व्यक्ति करता है, सेठ भवानी लाल। वो धर्म, व्यापार और समाज तीनों का मुखिया था। लोग उसे नगर रक्षक कहते थे। सेठ का नियम था, छलपुर में कोई झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर आदित्य को हंसी आ गई। कुछ दिनों बाद बस्ती के सबसे बड़े व्यक्ति सेठ भवानी लाल ने उसे बुलवाया
उसने प्रस्ताव रखा, हमारे साथ जुड़ जाओ, धन सम्मान और शक्ति सब मिलेगा। आदित्य ने उत्तर दिया, अगर यह सब धोखे की नींव पर है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भवानी लाल मुस्कुराया, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा सच की पहचान। अंधेरे कमरे में 5 लोग बैठे थे, सब खुद को सच्चा बता रहे थे। आदित्य ने उनकी आवाज, सांसों की गति और उत्तरों से सच को पहचान लिया। दूसरी परीक्षा लालच। खजाने के ढेर रखे गए, लेकिन आदित्य ने एक पुराना नक्शा उठाया जिसमें बस्ती के असली नियम लिखे थे। तीसरी परीक्षा झूठ को सच बनाना। उससे कहा गया, एक झूठ बोलो जिससे सब मान जाएं। आदित्य बोला, मैंने तुम्हें हमेशा सच पर भरोसा करना सिखाया है और तुमने सच को ठुकराया है। सभी मौन हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति सड़क पर रो रहा था। उसने कहा, मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। आदित्य ने पूछा, कैसे? वृद्ध बोला, सेठ जी की योजना में लगाई थी, 2 गुना धन आधे समय में। आदित्य समझ गया, यह लालच का जाल है। आदित्य ने लोगों से सवाल पूछने शुरू किए, सीधे सरल सवाल। जवाब देने वाले घबरा जाते। पहली बार लोगों को लगा, यह आदमी हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। सेठ भवानी लाल ने आदित्य को बुलवाया। तुम हमारे नगर में शांति भंग कर रहे हो, सेठ ने मीठी आवाज में कहा। आदित्य बोला, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं। सेठ हंसा, सवाल खतरनाक होते हैं। अगली रात आदित्य के कमरे में आग लगाने की कोशिश हुई, वो बच गया। सुबह पूरे नगर में अफवाह फैल गई, आदित्य अपशकुन है। लोग उससे दूर रहने लगे। एक दिन एक छोटी बच्ची निधि उसके पास आई। भैया, आप सही बोलते हो, उसने कहा, लेकिन यहां सच बोलना मना है। यह वाक्य आदित्य के दिल में उतर गया। आदित्य अकेला हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो जानता था, बदलाव भीड़ से नहीं, एक चिंगारी से शुरू होता है। नगर में वार्षिक सभा थी। सेठ भवानी लाल सबको संबोधित कर रहा था। आदित्य भी गया। जब सेठ बोला, हम छलपुर को स्वर्ण नगरी बनाएंगे, आदित्य खड़ा हुआ। आदित्य ने पूछा, अगर सब कुछ इतना सच्चा है तो हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता? पूरा मैदान सन्न रह गया। पहली बार लोगों ने सोचा, पहली बार ताली नहीं बजी। सेठ के चेहरे पर पसीना था। एक एक करके लोग आए। किसी ने जमीन खोई, किसी ने बेटी का गहना, सबका कारण अंधा भरोसा। लोगों ने सेठ भवानी लाल का साथ जोड़ दिया। बस्ती का नाम बदल कर रखा गया उजाला नगर। भीड़ अब डर से नहीं, समझ से भरी थी। सेठ भागने की कोशिश में पकड़ा गया। छलपुर में नया नियम बना, हर निर्णय जनता के सामने। झूठ बोलना अपराध नहीं, लेकिन छल करना सबसे बड़ा अपराध। अब वक्त आ गया था आदित्य का लोगों से विदाई लेने का। लोगों ने आदित्य को रोकना चाहा। आदित्य बोला, यदि मैं रुक गया तो सच चलना बंद कर देगा। जब वो नगर से बाहर जा रहा था, निधि दौड़ कर आई। भैया, अब हम डरते नहीं। आदित्य मुस्कुराया। सूरज उग रहा था और उजाला फैल चुका था। प्रेरणा भाषण से नहीं, साहस से पैदा होती है, और एक सच पूरे झूठे संसार को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी छलपुर से उजाला। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।